नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण अपडेट। इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके ऑनलाइन के आवेदन के हेतु कौन कौन से विषय को इस सेट एग्जामिनेशन में शामिल किया गया है। इस सेट एग्जामिनेशन की आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी, सेट एग्जामिनेशन का विषयवार सिलेबस क्या होगा और कौन कौन सी आयु वर्ग के लोग इसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी योग्यता क्या होगी, ऑनलाइन आवेदन हेतु जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की फीस क्या होगी तथा किस प्रकार से हमें इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिले सेट एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद राजस्थान के अंदर सेट एग्जामिनेशन का आयोजन हो रहा है। और बहुत से एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स बनने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए ये एक योग्यता और पात्रता परीक्षा होगी जिसको सभी परीक्षार्थी जो कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर लेक्चरर्स बनना चाहते हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर ये जानकारी पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के विभिन्न नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन अभी हाल ही के अंदर जारी कर दिया गया है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2013 में लास्ट बार आयोजित हुआ था और अब की बार 2023 में लगभग 10 वर्षों के बाद में इस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर इसको आयोजित करवाया जा रहा है। तो राजस्थान का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट काफ़ी अवेटिंग था उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे और जिनको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर बनना था। तो साथियों, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इनमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अर्थात इसमें जो नीचे दिए गए जो सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्ट में टोटल कुल 29 सब्जेक्ट को गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा शामिल किया गया है, जिसके अंदर ये सेट एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर दी गई है। 10 सब्जेक्ट ये हैं जिसमें केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी 10 सब्जेक्ट ये हैं। और 10 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस और इसके साथ ही 9 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दे रखे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत और सोशलॉजी एंड उर्दू। इसके अलावा जो अंतिम सब्जेक्ट है वो विजुअल आर्ट्स है। साथियों, इसके अंदर द कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिसने जियोग्राफी के अंदर मास्टर्स डिग्री ले रखी है और उनका स्पेशलाइजेशन पॉपुलेशन स्टडीज़ के अंदर है, वो भी पॉपुलेशन स्टडीज़ जिसका कोड नंबर 10-30-22 दे रखा है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। तो इसका कंडीशन जो दे रखी है, इसकी एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें जनरल अनरिजर्व्ड, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है जिन्होंने कम से कम 55% मार्क्स एमए के अंदर हासिल किए हैं, अपनी मास्टर्स डिग्री के अंदर हासिल किए हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो ओबीसी के कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर में है, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, एससी और एसटी के कैंडिडेट है तथा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे जो एस्पायरेंट्स हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर की कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया रहेगा वो 50% का रहेगा। अर्थात जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मास्टर्स डिग्री में 55% और ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए
50% मार्क्स रहेगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी दूसरा इसका जो बिंदु ये बताना चाह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो अपनी मास्टर्स डिग्री के अंदर प्रवेश ले रखा है या फिर उन्होंने एग्जामिनेशन दे दी है, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन दे दी और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी इस परीक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तभी, वो एलिजिबल तभी होंगे जब वो अपने संबंधित कैटेगरी के अंदर 55% मार्क्स, अगर जनरल कैटेगरी से है, अनरिजर्व्ड है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, अथवा 50% मार्क्स इन केस ऑफ ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के जो कैंडिडेट है उस कंडीशन के अंदर वो इतने प्रतिशत मार्क्स को हासिल करते हैं तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट्स जो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन फी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सेट का उसमें दिया गया है। उनका थर्ड जेंडर के जो कैंडिडेट होंगे उनका एलिजिबल क्राइटेरिया उतना ही होगा जितना एससी और एसटी तथा पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स है इस कैटेगरी के वुड बी लोवेस्ट, वो सबसे कम होंगे, क्योंकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट के अंदर। और ऐसे कैंडिडेट्स जो सब्जेक्ट के जिसने अपनी मास्टर्स डिग्री जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ली है उसी मास्टर्स डिग्री के लिए, उसी मास्टर्स डिग्री में लिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वो इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। और ये सब्जेक्ट का जो लिस्ट आपको ऊपर दी गई है उसमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपका नहीं है जिसमें आपने मास्टर्स डिग्री ले रखी है तो वो यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआईआर नेट की परीक्षा दे, जो साल के अंदर 2 बार आयोजित की जाती है। यानी जो सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर नहीं दे रखे हैं वो सब्जेक्ट की एग्जाम यूजीसी नेट के द्वारा दें, सेट की उसके अंदर नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो रहेगी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही रहेगी जिस स्टेट के अंदर ये एग्जाम आयोजित की जा रही है, अर्थात ये राजस्थान की सेट है तो राजस्थान के अंदर ही ये सेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य होगा। और ये लेक्चरर के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे वो कैंडिडेट्स। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट एजेंसी एज पर देयर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात हम बात करें कि इसका एग्जाम के टेस्ट की स्कीम क्या रहेगी, किस प्रकार का टेस्ट एग्जाम करवाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बताना चाहें कि 2 पेपर होंगे, इसमें इस टेस्ट के अंदर 2 पेपर होंगे और सभी जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यानी इंपॉर्टेंट चीज, 2 पेपर होंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर लिए जाएंगे और दोनों पेपर के बीच में किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं रहेगा, अर्थात दोनों के दोनों पेपर कंटिन्यूअस आयोजित की जाएंगे। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और इस क्वेश्चन के अंदर असेस द टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स, या फिर इट विल बी प्राइमरीली बी डिजाइन टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को और जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट को चेक करने के लिए। यानी प्रथम जो सामान्य पेपर होगा वो 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो दूसरा जो पेपर होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होगा जो मास्टर्स डिग्री के अंदर जिसके लिए कैंडिडेट अप्लाई करता है, मास्टर्स डिग्री जिस विषय में आपने ली है और जिस विषय के लिए सेट एग्जामिनेशन के लिए वो अप्लाई करता है उस विषय के अंदर होगा। साथियों इसका जो ड्यूरेशन रहेगा टोटल 3 आवर्स 180 मिनट्स होगा विदाउट एनी ब्रेक। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी बिना किसी ब्रेक के रहेगा 180 आवर्स का, 3 घंटे में दोनों पेपर आपको देने हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर रहेगा। और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एम्बिग्विटी होती है या ट्रांसलेशन के अंदर या कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इसमें जो अंग्रेजी भाषा का जो पेपर है उस अंग्रेजी भाषा को ही महत्व दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन को ही सही माना जाएगा। यानी फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी के द्वारा इंग्लिश वर्जन को ही माना जाएगा। मार्किंग स्कीम क्या होगी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और
प्रत्येक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए कैंडिडेट को 2 अंक मिलेंगे। इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और अगर कोई कैंडिडेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है या अनआंसर्ड रहता है या अनअटेम्प्टेड रहता है तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन को करेक्ट ऑप्शन को आपको फिलअप करना होगा और वो कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा आंसर्स को देते हैं तो उसको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा तो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर यूनिवर्सिटी किसी क्वेश्चन को ओ, अगर हटा देती है तो 2 अंक उस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए विद्यार्थी को दिए जाएंगे। सिलेबस ऑफ टेस्ट, इसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा इसके बारे में हम बात करें। सिलेबस यूजीसी नेट के द्वारा नेट की साइट के ऊपर जो दिया गया है, जो नेट का सिलेबस होगा सेम एज इट इज़ वो का वही नेट का सिलेबस होगा। तो ये www.ugcnet.ugcnetonline.in के ऊपर सिलेबस के अंदर दिया गया है या फिर GGTU की जो साइट है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी की जो साइट है ट्राइबल यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर भी जाकर आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होगी इसके लिए, विद्यार्थियों के लिए कोई एज लिमिट, अपर एज लिमिट नहीं है। सभी कैंडिडेट्स इस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, ये महत्वपूर्ण है। जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, SBC के हैं और OBC क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं जो राजस्थान स्टेट के हैं या आउट ऑफ स्टेट के हैं, उनके लिए फीस 1500 रुपये होगी। EWS, SBC, OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए 1200 रुपये होगी और SC ST जो राजस्थान स्टेट्स के हैं या फिर जितने भी PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 750 रुपीज़ यानी 750 रुपये होगी। इस फॉर्म्स को फिलअप करने की जो डेट का क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फॉर्म 12 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 को 11:59 PM तक आप फिलअप कर सकते हैं और इसके अलावा एग्जामिनेशन की जो डेट रहेगी 19 मार्च 2023 को ये सेट एग्जामिनेशन प्रस्तावित है। तो साथियों, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप www.ggtu.ac.in पर जाकर आप जानकारी व सिलेबस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको अप्लाई है। इसके लिए साथियों आपको आपकी जो SSO ID है, http://sso.rajasthan.government.in, उसमें साइन इन और लॉग इन करके आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों।